क्यूज एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है। यह आरआरबी एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट 29 है। इससे पहले 28 सेट अपलोड किया जा चुका है, तो उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखिए। तो आते हैं इस सेट के पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है कि वैलेंटीना तेरेस्कोवा अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली पहली महिला है। किस वर्ष उसने इस उपलब्धि को हासिल की है? तो इसका सही जवाब है 1963, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना किया था? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना जो है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना जो है 1948 में हुआ था। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में महामंदी शुरू हुई थी? तो महामंदी जो है, महामंदी 1929 ईस्वी में शुरू हुई थी। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में फासीवादी क्रांतिकारी पार्टी के नाम का राष्ट्रीय फासीवाद पार्टी रखा गया था? तो इसका सही जवाब है 1921 ईस्वी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मुसोलिनी के अनुयायियों के रूप में कहा जाता था? तो मुसोलिनी जो है, मुसोलिनी के अनुयायियों के रूप में काली शर्ट कहा जाता था। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत के किस भाग में लघु चित्रकला विकसित की गई है? तो लघु चित्रकला का जो संबंध है, लघु चित्रकला का जो संबंध है, ये उत्तर और पश्चिम भारत का कला है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, फूल, पत्तियों और पौधों को पहली बार किस काल के चित्रों में दर्शाया गया था? तो इसका सही जवाब है दिल्ली सल्तनत काल में। दिल्ली सल्तनत काल में फूल, पत्ती और पौधे को चित्रों के रूप में दर्शाया गया था। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ का संकलन किया था? तो आदि ग्रंथ का जो है, आदि ग्रंथ का संकलन गुरु अर्जुन देव ने किया था। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी इतिहास पुस्तक कश्मीर के इतिहास से संबंधित है? तो कश्मीर के इतिहास से रजत रंगिनी संबंधित है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक कब लिखा गया था? तो त्रिपिटक जो है,
बुद्ध के गौतम बुद्ध जो थे उनके मृत्यु के बाद लिखा गया था। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले सर्वेयर जनरल थे? तो भारतीय पुरातत्व के सर्वेयर जनरल जो है वो अलेक्जेंडर कनिंघम थे। इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कौन सी नदी का उल्लेख नहीं है? तो ऋग्वेद में जो है वो नर्मदा नदी का उल्लेख नहीं है। इसका उद्गम स्थल है अमरकंटक। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल का देवता नहीं था? तो ये जो था ये रुद्र जो है ये वायुमंडल का देवता नहीं था। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेस का स्थान क्या है? तो ये है दिल्ली से गुरुग्राम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। प्रश्न है कि बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो बक्सर के समय दिल्ली का जो शासक था वो शाह आलम द्वितीय था। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा जगह था? तो मौर्य काल में शिक्षा के लिए तक्षशिला सर्वाधिक प्रसिद्ध था। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? तो अमृत बाजार पत्रिका जो है इसकी स्थापना शिशिर कुमार घोष ने किया था। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो निष्क्रिय सिद्धांत जो है, निष्क्रिय विरोध का जो सिद्धांत है इसका प्रतिपादन अरविंद घोष ने किया था। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मेलाकाइट इनमें से किस धातु का खनिज है? तो मेलाकाइट जो है तांबा धातु का खनिज है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? तो भारत में यूरेनियम जो है सिंहभूम में पाया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का ध्रुव व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? तो पृथ्वी का जो ध्रुव व्यास है और विषुवतीय व्यास से 42 किलोमीटर कम है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है।
अगला प्रश्न है दुल्हस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस नदी पर है। तो ये जो है दुल्हस्ती पावर स्टेशन जो है वो चिनाब नदी पर है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के 8वें अनुच्छेद में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई थी। तो 8वें अनुच्छेद में वर्ष 2003 में जो है वो संथाली भाषा को जोड़ा गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है। तो कोशिका में जो है भोजन या ग्लूकोज का जो ऑक्सीकरण है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। यह था आज के एनटीपीसी और आरआरबी के 25 प्रश्न। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।